चलो डिस्कस करते हैं कि 2025 में फ्लेक्सी कैप फंड्स क्यों बेस्ट हैं। अगर 2024 में मार्केट रैली कर चुका है सो 2025 में मार्केट एक रेंज बाउंड रहने की एक्सपेक्टेशन है, तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये फंड किसी एक सेक्टर या कैपिटलाइजेशन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। चलिए डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, रेंज बाउंड मार्केट का चैलेंज। रेंज बाउंड मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट एक फिक्स रेंज में मूव करेगा जिसमें ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं मिलेगी। इस सिनेरियो में एक फिक्स सेक्टर या कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है क्योंकि एक सिंगल सेगमेंट स्टैग्नेंट हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड इस चैलेंज को एफिशिएंटली टैकल करते हैं क्योंकि इनका पोर्टफोलियो मार्केट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट होता है। नंबर 2, सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा। 2025 में अगर मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती तो अलग अलग सेक्टर का परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है। कई सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे, कई अंडर परफॉर्म करेंगे। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स की खासियत यह है कि किसी एक सेक्टर में लॉक्ड नहीं होते। फंड मैनेजर उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, चाहे वो आईटी हो, बैंकिंग, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह ये फंड रेंज बाउंड मार्केट में भी रिटर्न्स जनरेट करते हैं। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज। रेंज बाउंड मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप स्टॉक्स स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन इंश्योर करता है कि पोर्टफोलियो ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो और कंसिस्टेंट रिटर्न मिले। नंबर 4, एक्टिव फंड मैनेजमेंट का रोल। फ्लेक्सी कैप फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। 2025 में अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर या सेक्टर आउट परफॉर्म करता है तो फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं। ये एक्टिव मैनेजमेंट अप्रोच एक पैसिव या फिक्स स्ट्रेटजी से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, स्पेशली रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन में। नंबर 5, मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना। रेंज बाउंड मार्केट में अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स में होती है और इन्हें आइडेंटिफाई करना फंड मैनेजर का काम होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी मार्केट कैप, लार्ज, मिड और स्मॉल और किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं या मिड कैप में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये फंड्स उससे फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर 6, ओवर वैल्यू मार्केट के रिस्क को टैकल करना। 2024 की रैली के बाद मार्केट के कुछ सेक्टर ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ओवर वैल्यू स्टॉक्स या सेक्टर से एग्जिट करके बेटर वैल्यू इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं। ये रिस्क मैनेजमेंट रेंज बाउंड मार्केट में और भी क्रिटिकल हो जाता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।